नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फरीदाबाद हरि भक्त दरोगा राष्ट्रीय प्रवक्ता गुर्जर समाज के निवास स्थान गाजीपुर में हो रहा है महायज्ञ। अलग अलग हिस्सों से साधु संत, उद्योगपति व राजनेताओं ने महायज्ञ में लिया हिस्सा। अपने अनोखे अंदाज व भक्ति भाव में लीन हरि पहलवान दरोगा क्या कुछ कहा, देखे पूरी खबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू अहलावत है और मैं हरियाणा जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस में। महायज्ञ में पहुँचे हैं फरीदाबाद, क्या कहें? मैं हरि भैया को बहुत बहुत बधाई देती जा रही हूँ। इससे सनातन को ये बढ़ावा दे रहे हैं और सबसे बड़ा क्या है कि इनको देख के जो आज की पीढ़ी है उनको आगे बढ़ावा मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। और हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम जब तक अपने धर्म को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को क्या पता चलेगा। जैसे हम बताते हैं ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी ऐसे ही बताना चाहिए कि कौन हमारा गुरु है, कौन हमारा धर्म है, कौन हमारे भगवान है। और भैया हमेशा से महायज्ञ करते हैं। जैसे गाँव झुप्पा में उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, ऐसे ही आज उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ किया है। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा वातावरण जो जितना प्रदूषण हो रहा है, जितनी कहते हैं वातावरण हमारे आसपास के हमारे माहौल को भी प्रभावित करता है, हमारी सोच को प्रभावित करता है। जब कहते हैं ना कि हवन में आहुतियाँ देते हैं हम लोग, तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है और हमें सांस लेने में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम विज्ञान को भी देखते हुए कहें तो यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। और भैया जो ये यज्ञ करते हैं उससे हम लोगों को तो अच्छा लगता है, पर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है। हम सभी को, माता पिता को मोबाइल छोड़कर अपने बच्चों को, हम सबको अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ समय देना चाहिए। क्या नाम है? महामंडलेश्वर योगिनी राधा सरस्वती। फरीदाबाद पहुँचे हैं महायज्ञ में, क्या कहें? ओम नमो नारायण में महामंडलेश्वर योगिनी गुरु माँ आज फरीदाबाद की पावन धरती पर हरि भाटी जी के यहाँ पर हमारा आना हुआ है। और यहाँ पर इस तरह का विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है जो अद्वितीय है अपने आप में। जो हवन कुंड है, ऐसा हवन कुंड सब जगह देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर कुंडलों में सामग्री आहूत की जाती है भगवान नारायण को। और यज्ञ हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और इस यज्ञ से ही हमारा जो धन्य धान्य जीवन होता है, वो यज्ञ देवताएं जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। और मेरी शुभकामनाएं भाटी जी को कि सदैव इनके परिवार में निरंतर ऐसे अध्यात्म प्राणी जन्मते रहें, धर्म की रक्षा करते रहें, साधु संतों के सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देते हैं। तो कहते हैं ना, विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संतों की रक्षा हेतु भगवान को भी यहाँ आना होता है और निरंतर भाटी जी के यहाँ संतों का बड़ा सम्मान रहता है और हम भी उनका सम्मान और प्रेम प्राप्त करके गदगद हो जाते हैं। हमारा हृदय से आशीर्वाद है कि ऐसे भक्तों पर भगवान खूब कृपा बनाए रखे और धार्मिक अनुष्ठान निरंतर चलते रहें। और सभी देशवासियों के लिए भी मेरी मंगल कामना है कि सबके घर में एक भक्त अवश्य अवतरित हो, क्योंकि एक भक्त घर में आएगा तो हमारा देश पहले से ही महान है और ये महानता निरंतर चलती रहेगी। ओम नमो नारायण। मैं साध्वी नीलिमानंद सरस्वती, क्या संदेश देंगे? महाकाल उज्जैन से। संदेश तो सबसे बड़ी ये है कि हरि भाटी जी जिस तरह से यज्ञ करवा रहे हैं, मैं तो कहूँगी, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करूँगी कि इनकी इस तरह की यज्ञ हमारे अगर हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्थान पे होता रहे ना, तो सनातन को कोई हरा नहीं सकता है। सनातन सदैव जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। क्या नाम है? हाँ, हरि पहलवान दरोगा, ग्रीन लाइन, ग्रेटर नोएडा जिला, जीवी नगर, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर, झुप्पा बॉर्डर, जमुना को खास किनारो है, वो झुप्पो गांव हमारो है। झुप्पे हैं दो न्यारे न्यारे, वम बिजली को बड़ो सहारो है, चौपी को बड़ो नंगारो है, जो पुल को एन सहारो है, वो झुप्पो गांव हमारो है। पलवल तरोड़ी उजारो है, झुप्पे पे बॉर्डर मारो है, जमुना को खास किनारो है, वो एयरपोर्ट को सहारो है, वो झुप्पो गांव हमारो है। आज महायज्ञ में मंडलेश्वर आए। ये गुरु गोरक्षनाथ का गुरु गोरक्षनाथ यज्ञ है, महायज्ञ। गुरु गोरखनाथ जहारवीर गोगा जी गुरु गोरखनाथ का। और ये महामंडलेश्वर गुरु माता बैठी है। परम जनरेशन है जो आजकल मोबाइल और इंटरनेट के चक्कर में सनातन से दूर होती जा रही है, सनातन धर्म से। ऐसे में आप सनातन धर्म को हमेशा बढ़ावा दे रहे हैं। भाई साहब, मेट्रो में हजारों लोग जाते हैं एक बार में बैठ के, और कभी मेट्रो में चढ़ जाना, आप वीडियो बना लेना, जितने आदमी हैं उतने ही मोबाइल में सब अपने में बिजी, गाड़ी हम मेट्रो में बैठते ही। और मैं एक दिन गलती से चढ़ गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, क्योंकि वो तिरंगे जो है ना, वो मामला गड़बड़ेशन कर रही है। भारतीय संस्कृति को जो जीवित रखने वाली जो
सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग चारों युगों की गाथा गाने वाले जो परमहंस महायोगी राज सिद्ध शिव महायोगी शिव गुरु गोरखनाथ, जारवीर, गोगाजी महाराज, माता बाचल रानी, सीरियल, भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे, बालाजी भांजे, 84 कोच, ब्रजभूमि धाम, गहबर धाम, कामबन धाम, कोटबन धाम, चमेली धाम, देनु धाम, निधि धाम, कोकला धाम, निज वृंदावन धाम, गिरिराज धरन तेरे रहूं शरण, राधा कृष्ण तेरे छू चरण। जय जय श्री राधे श्याम। बूझना क्या चाहते हैं वो समझ अभी तक आई ना आपकी। दरोगा जी मैं ये कह रहा हूँ जो नई जनरेशन है हाँ। वो कहीं ना कहीं मोबाइल और इंटरनेट के चक्कर में सनातन धर्म से दूर होती जा रही है। हाँ। ऐसे में आप सनातन धर्म को बढ़ावा अब तुम कहेंगे उनको? या जो ये वीडियो या पॉपुलर कर दो, एक दूसरे को नीचे को गिराने में, अपना सीडी बढ़ाने में और अपना स्टेटस बढ़ाने में लगे हुए हैं एक दूसरा इंस्टाग्राम पे। तो भाई साहब सब दूसरे को डाउन करने को और अपना स्टेटस बढ़ाने को। हम तो संतों के चरणों में रहते हैं, इनते ही अपना स्टेटर और स्टैंडर्ड। और ऐसे पिपलाना के जैसे करमवीर भाई, सुनील भाई, पूरा टीम जितनी आई है साथ ही आध्यात्मिक दे, वो हमारे नागर साहब बैठे, हमारे समधी साहब दुजाने से। ये देख यान बान शान हमारे दिख रहा प्रधान जी, दादरीवाड़े योगिंदर जी, नंगली छौकर मुजफ्फरनगर का पूरा छत्तार, वहाँ से लेकर भटनेर और नांगड़ा और मंगलौर वाले, मंगलौर जहाँ से करतार बढ़ाना, हल्दीराम भुजिया वाले जहाँ ट्राई चल रही है, 400 वोटन ते हारे हैं, वहीं से आए ये करतार बढ़ाना जी। आए नहीं 400 तो मैं यहाँ बैठे बैठे बढ़ा दूं, पर करूँ कहा। बोल साचे दरबार की जय, बोल गुरु गोरखनाथ की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ये सेलेब कॉल है, कॉल साहब की। ये वो शख्सियत है हिंदुस्तान की जिसकी अपनी यूनिवर्सिटी, अपने होटल, अपने पूरा मतलब लंबा चौड़ा खेला है। जितनी तारीफ करूँ उतनी छोटी। ये है बात। क्या नाम? सुनील भाटी। फरीदाबाद पहुँचे हैं महायज्ञ। बहुत अच्छा लगा। हमारे हरि पहलवान दरोगा जी साल में 2 से 3-4 बार ये 1100 कुंटल सामग्री का जो यज्ञ है, महायज्ञ, विष्णु यज्ञ, गोगा जी महाराज के उस पर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जो विश्व शांति, देश में शांति, इस सब के लिए यज्ञ करते हैं, मानव कल्याण के लिए करते हैं। और सभी को भंडारा करके सभी को प्रसाद खिलाते हैं, सभी का सम्मान करते हैं और गरीबों को दान पुण्य करते हैं। तो इसलिए दरोगा जी का विशेष आभार कि हम लोगों को भी गौतम बुद्ध नगर से बुलाया अपने फरीदाबाद में, और हमारा भी उन्होंने बहुत मान सम्मान किया, प्रसाद खिलाया। दरोगा जी का खास अंदाज है जो एक ही सांस में ये सभी देवी देवताओं, सभी स्थानों के नाम, सभी धार्मिक स्थलों के नाम ले देते हैं। कैसा लगता है आपको ये अंदाज इनका? ये तो दरोगा जी के ऊपर जो है वो एक ईश्वरीय कृपा है। मैं समझता हूँ कि दरोगा जी, सरस्वती भैया ज्ञान देती है, गणेश जी भगवान बुद्धि देते हैं, काल का भैया शक्ति देती है, बजरंग बली बाबा बल देते हैं, खटोला वाले पप्पू चौधरी जी बैठे हमारे दे बैठे, हमारे समधी साहब। ये कर देकर कहाँ ले रहा है तू? ये बैठे चौधरी साहब, हाथ जोड़ लेकर नहीं पता लग जाए ये वो दुजाने वाले लाल पीले कुर्ता वाले, ये हमारे ये देख, ये भी समझी हैं, हमारी बेटियां वहाँ में आवाज गा रही है। हमारे ठाकुर साहब हैं बहन जी, ये माता, ये ठाकुर जी। साहब हैं। 12 गांव 16 गांव ठाकुरों के। मेरा नाम करणवीर सिंह प्रधान। क्या कहेंगे महायज्ञ में पहुँचे? और मैं खतौली विधानसभा जिला मुजफ्फरनगर से आया हूँ। और आज हमारे जो हरि भाटी दरोगा जी है, उनके विशेष ये वहाँ बहुत बड़ा महायज्ञ किया है इन्होंने, कई बार किया, मैं कई बार आ चुका यहाँ पे। और ये एक बहुत बड़ी महान हस्ती है और ये भगवान को इतना मानते हैं, ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ करके एक भारत को शुद्ध कर रहे हैं। और इनका बहुत बड़ा इस बात में योगदान है। हम सब आए हुए जितने मेहमान, जितने रिश्तेदार, जितने मिलने चलने वाले आए हुए, हम सबका उनका स्वागत है, धन्यवाद है, सभी का सम्मान कर रहे हैं। और मैं बार बार ये धन्यवाद करता हूँ। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।